हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल को पढ़ रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैटेराइट सॉइल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F. Buchanan carried out the research on laterite soil for the first time in 1905. F. Buchanan carried out the research on laterite soil for the first time in 1905. Its name has been derived from the Latin word later, which means ब्रिक। ठीक है, जो लेटेराइट है, जो लेटेराइट सॉइल है, इसका जो नेम है डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ठीक है, दीज सॉइल्स आर एज सॉफ्ट, जो लेटेराइट सॉइल्स हैं वो क्या हैं, एज सॉफ्ट एज बटर, बट जब क्या होती हैं ये हार्डर हो जाती हैं, इट बिकम हार्डर लाइक ए ब्रिक व्हेन ड्राई। जब ये सूखी होती हैं तो ये क्या है, एक ब्रिक की तरह, एक ईंट की तरह हार्डर हो जाती हैं। और ये सॉफ्ट कब होती हैं, जब ये वेट होती हैं। द एलुवियल सॉइल्स आर एज सॉफ्ट एज, ठीक है, द एलुवियल सॉइल्स आर एज सॉफ्ट एज बटर व्हेन वेट। ठीक है, जब ये वेट होती हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये होती हैं काफ़ी सॉफ्ट, एज सेम एज बटर की तरह। लेकिन जब ये ड्राई होती है यानी सूखी होती है तो ये बन जाती है हार्डर लाइक ए ब्रिक। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेटेराइट सॉइल की। ठीक है, ये इंडिया में मैप दिया गया है इंडिया का, इसमें आप देख सकते हैं लेटेराइट सॉइल को। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं आगे तो अभी अच्छे से समझ में आएगा। द लेटेराइट सॉइल इज formed under conditions of high temperature and heavy rainfall with alternate wet and dry periods which leads to the leaching of soil, ठीक है, leaving only oxides of iron and aluminium. Humus content of the laterite soil is removed fast by bacteria that thrive well in high temperature. जो क्या है, ये जो लेटेराइट सॉइल्स हैं, लेटेराइट सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। इनमें भी क्या है, जैसे कि अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था, तो ब्लैक सॉइल्स में भी क्या था, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर की कमी थी, लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर था इन ब्लैक सॉइल। ऐसे ही सेम एज ब्लैक सॉइल, जो लेटेराइट सॉइल हैं, लेटेराइट सॉइल्स भी क्या हैं, पुअर हैं इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट में। ठीक है, जो लेटेराइट सॉइल हैं, लेटेराइट सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ठीक है, एंड कैल्शियम। और इनमें क्या होता है, क्या अधिकता में पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटास आर इन एक्सेस इन लेटेराइट सॉइल्स। लेटेराइट सॉइल्स में कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटास। और इसमें लेटेराइट सॉइल में कमी किसकी रहती है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसे कि हम ह्यूमस कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम, इन सभी मिनरल्स की कमी रहती है। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स की कमी रहती है। नेक्स्ट है, हेंस लेटेराइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। इसीलिए लेटेराइट सॉइल सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। हाउएवर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल्स फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है, हालांकि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद हैं, उर्वरक हैं, उनका प्रयोग करके जो लेटेराइट सॉइल्स है इसको क्या किया जाता है, फर्टाइल, उर्वर बनाया जाता है, कल्टीवेशन के लिए, खेती करने योग्य इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है, Laterite soils are well developed in parts of Western Ghats, Eastern Ghats, Southern Maharashtra, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Kerala, झारखंड, मेघालय एंड आसाम। ठीक है, जो ये लेटेराइट सॉइल्स हैं, लेटेराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड। कहाँ कहाँ पर बहुत बढ़िया से पाई जाती हैं लेटेराइट सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन parts of Western Ghats, Eastern Ghats, Southern Maharashtra, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, केरला, झारखंड, मेघालय एंड आसाम, इन रीजन्स में वेल डेवलप्ड रूप से पाई जाती है लेटेराइट सॉइल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, लेटेराइट सॉइल इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है।
लेटेराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। रीज़न हो गया ये कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और स्टेट हो गया साउदर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, झारखंड, मेघालय एंड आसाम में। इतने स्टेट्स में और इन रीजन्स में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल इज़ वाइडली स्प्रेड इन इंडिया, ठीक है, लैटेराइट सॉइल बहुत प्रचुरता से फैली हुई है, वाइडली स्प्रेड है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया मीन्स ये जो पार्ट्स हमने पढ़े वेस्टर्न घाट के एरिया में, ईस्टर्न घाट के एरिया में, साउथ महाराष्ट्र में, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, झारखंड में, मेघालय और आसाम में ये फैली हुई है, ठीक है। Laterite soil is widely spread in India and cover an area of 1.80 lakh square kilometer. Laterite soil is mostly spread in Kerala. ठीक है, मालाबार कोस्टल जो रीजन है वहाँ पर मेनली वहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली स्प्रेड इन केरला। जो लेटेराइट सॉइल है वह क्या है, प्रमुख रूप से कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट रीजन, जो केरला का जो मालाबार कोस्ट रीजन है वहाँ पर प्रचुरता में पाई जाती है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट है इन लेटेराइट सॉइल देयर इज़ ए कॉमन रिलेशन फाउंड बिटवीन हाइट एंड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, इन लेटेराइट सॉइल देयर इज़ ए कॉमन रिलेशन found between height and chemical composition. The upper parts are more acidic than the inner one. ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम पढ़ रहे हैं लेटेराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इन लेटेराइट सॉइल देयर इज़ ए कॉमन रिलेशन फाउंड बिटवीन हाइट एंड केमिकल कंपोजिशन. In the laterite soil, the upper parts are more acidic than the inner one, ठीक है। इसके बाद तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द लेटेराइट सॉइल इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दूसरा स्टेटमेंट है लेटेराइट सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस एंड फाउंड इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली वन इज़ ट्रू, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटेराइट सॉइल कहाँ पर डेवलप होती है, जिन एरियाज़ में टेम्परेचर हाई होता है और हैवी रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में लेटेराइट सॉइल डेवलप होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लेटेराइट सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि सेम एज ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की तरह ही जो लेटेराइट सॉइल है उसमें भी ह्यूमस की या फिर ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, कमी होती है। लेटेराइट सॉइल इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेटेराइट सॉइल्स आर typical soils of tropical climate with monsoon like seasonal rainfall. Laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. इसीलिए क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। The fertility of laterite soil is low because of lesser contents of humus, nitrogen and phosphorus. ठीक है, जो लेटेराइट सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम है, क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम पाया जाता है, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण इसकी फर्टिलिटी लो होती है, ठीक है। ये कौन सी रिवर की कौन सी हम बात कर रहे हैं, ये हम लेटेराइट सॉइल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, लेसर कंटेंट ऑफ ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इन सभी चीज़ों की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, इसमें भी बताना है कि लेटेराइट सॉइल्स के बारे में दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है लेटेराइट सॉइल्स आर जनरली रेड इन कलर,
ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनरली जो लैटेराइट सॉइल होती है ये रिच होती है आयरन और एल्यूमिनियम में, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड होता है, तो इस कारण क्या होता है कि इसका जो कलर है वो लैटेराइट सॉइल का वो क्या हो जाता है, लैटेराइट सॉइल हो जाती है रेड कलर की, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनमें जो लैटेराइट सॉइल्स हैं इनमें लेसर कंटेंट ऑफ ह्यूमस होता है, लेसर कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है और लेसर कंटेंट ऑफ फास्फोरस होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि लैटेराइट सॉइल में नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमस इन सब की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। क्या ऐसा हमने पढ़ा था अभी? बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गलत होगा। कहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट सॉइल? लैटेराइट सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन साउदर्न महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, मेघालय, ठीक है, इन जगहों पर पाई जाती हैं, ठीक है। और हमने साथ ही क्या क्या पढ़ा था इसके लिए कि कहाँ कहाँ पर ये पाई जा रही है। They are well developed in the parts of Western Ghats, Eastern Ghats, Southern Maharashtra, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, केरला, झारखंड, मेघालय एंड आसाम, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका एक्सपेंशन नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 है तापियोका एंड कैशू नट्स ग्रो वेल ऑन लैटेराइट सॉइल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कि 1 और 4 स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सही हैं। टेपोइका क्या है, टैपियोका एंड कैशू नट्स ग्रो वेल ऑन लैटेराइट सॉइल्स, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लैटेराइट सॉइल is red in color due to the wide diffusion of iron oxides through the material of the soil, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, आयरन की प्रचुरता रहती है, आयरन और एल्यूमिनियम की, इसीलिए, और ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट्स वाई इसका क्या कलर है, जो लैटेराइट सॉइल्स है इसका कलर होता है रेड, ठीक है। द लैटेराइट सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स थ्रू द मटेरियल ऑफ सॉइल। जनरली लैटेराइट सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमस बट रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। लैटेराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन साउथ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, मेघालय, कहीं से भी इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। तो कहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट सॉइल? मोस्टली पाई जाती है साउदर्न महाराष्ट्र में, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में, केरला में, मेघालय में, ठीक है। और साथ ही साथ हमने इसको पढ़ा था कि ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मेघालय और आसाम में। तो इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा टिपिकल लैटेराइट सॉइल्स जनरली लैक फर्टिलिटी एंड आर ऑफ लिटिल यूज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो लैटेराइट सॉइल्स हैं उनमें क्या है, जनरली जो लैक ऑफ फर्टिलिटी है, उर्वरता की कमी होती है, एंड आर ऑफ लिटिल यूज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसलिए कम यूज़ किया जाता है इनका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और टैपियोका एंड कैशू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज लैटेराइट सॉइल्स, ठीक है। जो टैपियोका और कैशू नट्स है इसको उगाया जाता है किसमें, ये जो लैटेराइट सॉइल्स है इसमें। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद तो इसलिए स्टेटमेंट 4 क्या था यहाँ पे, ठीक था। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन क्या है, द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। रीज़न क्या दिया गया है, द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लैटेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या है, ए जो असर्शन दिया है वो सही है, बट रीज़न क्या है, गलत है, आर गलत दिया हुआ है। असर्शन क्या है, द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेस्ट बंगाल। क्या है स्टेटमेंट, द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। और असर्शन ये ठीक है, बट जो रीज़न है, द सॉइल ऑफ द
मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेटेराइट, ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द नेट सोन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल इज अप्रॉक्सीमेटली 60% वाइल इट इज़ 40% इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल में नेट सोन एरिया है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 60% है, जबकि आंध्र प्रदेश का नेट सोन एरिया है 40%। दस स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, ये बात सही है। अभी क्या पढ़ा हमने कि नेट सोन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60% वाइल नेट सोन एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ 40%। तो असर्शन क्या था, असर्शन में कहा था कि द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश का जो नेट सोन एरिया है वो कम है इन कंपैरिजन टू द नेट सोन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसा कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो नेट सोन एरिया है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 60% है, वाइल नेट सोन एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज 40%। तो इसीलिए जो असर्शन है, स्टेटमेंट ए है कि द परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद द लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन हैवी रेनफॉल एरियाज बाय द लीचिंग। द लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन हैवी रेनफॉल एरियाज बाय लीचिंग। लेटेराइट सॉइल्स आर well developed in parts of western ghats, eastern ghats, southern Maharashtra, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Kerala, Jharkhand, Assam and मेघालय। इतने क्षेत्रों में एक्सपेंशन है लेटेराइट सॉइल्स का, ठीक है। लेटेराइट सॉइल्स पाई जाती है वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, साउदर्न महाराष्ट्र में, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, झारखंड में, आसाम में और मेघालय में। आंध्र प्रदेश हैज़ रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स एरिया। आंध्र प्रदेश के बहुत से रीजन्स में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, आंध्र प्रदेश हैज़ रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल्स। रेड सॉइल पाई जाती है और एलुवियल सॉइल पाई जाती है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। जबकि आर में क्या दिया गया था, आर में दिया गया था कि द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज़ लेटेराइट, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि करेक्ट क्या है, क्योंकि करेक्ट है कि आंध्र प्रदेश में मोस्टली पाई जाती है रेड सॉइल और एलुवियल सॉइल। आंध्र प्रदेश हैज़ रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल इन मोस्ट ऑफ इट्स एरिया। मोस्टली कौन सी सॉइल पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, रेड सॉइल और एलुवियल सॉइल। लेटेराइट सॉइल नहीं पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। दस रीज़न आर इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लेटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन। लेटेराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, जैसा कि अभी हम इतने सारे क्षेत्रों को पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, तो इसमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में से कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। Laterite soil is found in typical monsoon conditions such as high temperature and heavy rainfall with wet and dry periods. The alterations of the wet and dry season lead to the leaching away of सिलीशियस, ठीक है, जो सिलिका होती है, सिलीशियस मैटर एंड लाइम ऑफ द रॉक्स एंड ए सॉइल रिच इन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इज लेफ्ट बिहाइंड। दीज आर लीज्ड सॉइल्स ऑफ वेट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स विच आर लेस फर्टाइल। इसीलिए क्या है, लेटेराइट सॉइल्स को हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर द कल्टिवेशन। इसको क्रॉप के लिए काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, क्रॉप कल्टिवेशन के लिए, बिकॉज ड्यू टू द इट्स लेस फर्टिलिटी। दे आर वेल डेवलप्ड इन द, कहाँ पर है ये लेटेराइट सॉइल, फिर से देख लीजिए। लेटेराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, साउदर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, आसाम एंड मेघालय। तो इसमें महाराष्ट्र भी आ रहा है, ठीक है। साउदर्न महाराष्ट्र है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट्स है, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल आता है, केरला में है, ये झारखंड में भी है, आसाम और मेघालय
मेघालय में भी लैटेराइट सॉइल बहुधा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल्स आर वाइडली स्प्रेड इन इंडिया एंड कवर एन एरिया ऑफ 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लैटेराइट सॉइल इज मोस्टली स्प्रेड इन केरला, मालाबार कोस्टल रीजन फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। क्या कहा गया है कि जो लैटेराइट सॉइल है वो मोस्टली जो केरला का जो मालाबार कोस्टल रीजन है वहाँ पर स्प्रेड है, वहाँ पर फैली हुई है, और उसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो लैटेराइट सॉइल का जो एक्सपेंशन है सबसे ज़्यादा है केरला का जो मालाबार कोस्टल रीजन है वहाँ पर, और उसके बाद पाई जाती है महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। केरला इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन, ठीक है, केरला यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी महाराष्ट्र। और वैसे भी महाराष्ट्र तो है ही क्योंकि साउथ महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है, लैटेराइट सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंट इन। लैटेराइट सॉइल्स किस में प्रीडोमिनेंट हैं, कहाँ पर बहुतायत पाई जाती हैं, काफ़ी प्रचुर मात्रा में, तो इसका आंसर है मालाबार कोस्टल रीजन ऑफ केरला। लैटेराइट सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंट इन मालाबार कोस्टल रीजन ऑफ केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर लैटेराइट सॉइल। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लैटेराइट सॉइल्स के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है लैटेराइट सॉइल्स आर द सॉइल्स ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। लैटेराइट सॉइल्स ऐसी सॉइल्स हैं जिनमें कि क्या है ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लैटेराइट सॉइल्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है हैवी रेनफॉल का एरिया होता है और हाई टेम्परेचर की जहाँ पर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, वहाँ पर क्या होता है ये जो लैटेराइट सॉइल है वो पाई जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि लैटेराइट सॉइल्स आर द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। बी ऑप्शन क्या है, दे आर हाईली लीज्ड सॉइल्स, ठीक है। और क्या होता है इनमें लीचिंग ऑफ सॉइल होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है लैटेराइट सॉइल की ही प्रॉपर्टी है, इसका ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लैटेराइट सॉइल्स है आर हाईली लीज्ड सॉइल्स, ठीक है। नेक्स्ट है देयर फर्टिलिटी इज़ लो। जो लैटेराइट सॉइल्स हैं इनकी फर्टिलिटी क्या होती है, इनकी उर्वरकता काफ़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कमी होती है, ठीक है, और साथ ही नाइट्रोजन की कमी होती है और फॉस्फेट और कैल्शियम की भी इसमें कमी होती है। जो लैटेराइट सॉइल्स है ये क्या है आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ये भी बात सही है कि जो लैटेराइट सॉइल है इसकी फर्टिलिटी क्या है बहुत कम है, लो है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, दे आर रिच इन लाइम। क्या ऐसा है, हमने क्या पढ़ा था कि जो लैटेराइट सॉइल्स है वो किस में रिच होती है, लैटेराइट सॉइल्स आर रिच इन आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटास, ठीक है। किस में है, इनमें पाया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ ही आयरन ऑक्साइड और पोटास, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा कि दे आर नॉट रिच इन लाइम, ऐसा होगा, ठीक है। लाइम इनमें प्रचुरता में नहीं पाया जाता है, इसमें लाइम की भी कमी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विच इज़ नॉट ट्रू फॉर लैटेराइट सॉइल। जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना था, तो ये है ऑप्शन डी जिसमें कहा गया है कि दे आर रिच इन लाइम, तो ये क्या है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप ऑफ इंडिया इज़ रेंडर्ड इनफर्टाइल बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयरन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है लैटेराइट सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप ऑफ इंडिया इज़ रेंडर्ड इनफर्टाइल, जिसको इनफर्टाइल कहा जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयरन। इसमें क्या है लौह तत्व की बहुत अधिकता है, इस कारण इसको इनफर्टाइल कहा जाता है। तो ये कौन सी सॉइल है हमारे इंडिया की, ये है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। अमंग द अबव सॉइल्स ओनली लैटेराइट सॉइल्स हैव आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है, लैटेराइट सॉइल में ही आयरन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। Hence, laterite soil of India is rendered infertile by the presence of excess iron, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपोजिटेड बाय रिवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सिल्ट रिलीज्ड फ्रॉम द रिवर्स। एलुवियल सॉइल
एलुवियल सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। पहला है न्यू एलुवियम और जिसे कि हम क्या कहते हैं, खादर भी कहते हैं। और नंबर 2 दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है ओल्डर एलुवियम जिसे कि हम बांगर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो एलुवियल सॉइल है इसी की ही 2 सब क्लासेस हैं, इसी की ही 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली है न्यू एलुवियम दैट इज़ खादर और दूसरी है ओल्डर एलुवियम दैट इज़ बांगर। तो न्यू एलुवियम या खादर के बारे में क्या बताया गया है कि न्यू एलुवियम या जो खादर है इट इज़ डिपॉजिटेड बाय द फ्लड्स एनुअली विच enriches द सॉइल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट्स। नेक्स्ट है द ओल्डर एलुमियम और बांगर में क्या होता है, बांगर रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स, किसका डिपोजिशन रिवर्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सिल्ट रिलीज्ड फ्रॉम द रिवर्स। एलुवियल सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। पहला हो जाएगा न्यू एलुवियम और खादर इज डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली विच enriches द सॉइल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट्स। नंबर 2 है ओल्डर एलुवियम जिसे कि क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ओल्डर एलुवियम या जो बांगर है इट रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। तो ये हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। इसका आंसर क्या है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा इसमें लेटेराइट सॉइल से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एलुवियल सॉइल को। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। ठीक है, हमने इसमें लेटेराइट सॉइल के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।